आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। यदि कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हाँ ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ये महादानी है महाज्ञानी, ये महादानी है महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। हर महादेव।
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान करी जाता। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर गिड़गिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आस रमाकांत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं महादेव तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं महादेव तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रहारम, सदा वसंतम यारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ब्रह्मदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देव। ओम
शांति तरी शांति अंतम जगम शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदा शांति वनस्पत शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति विभव शांति सामा शांति रेधि यतो यथा समीयसे ततो नो वयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः हरि हरि श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमरगमराभीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतमर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानाम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी अशोक विहार में श्री जगदेश्वर महादेव पर चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे प्रवेश करना है। सभी को हमारे साथ में बड़े भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। तो आधार से
गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद। आज रविवार के दिन कौन सा व्रत होता है? आज किसी का व्रत है क्या? तो फिर बोलने में कंजूसी सुबह से ही कर रहे हो। गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद। मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हर महादेव। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हर महादेव। कृष्णा के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम
के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद। आप सभी को हमारे साथ में महामंत्र का जाप करना है। महामंत्र कौन सा है? हाँ जी, इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उठाइए अपने हाथ और पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय
बोली शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, जगदेश्वर महादेव की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते कौन सा दिन है भैया? कौन सा? अच्छा तीसरा। आगे वाले तीसरा बता रहे हैं, आप भी बता दो कुछ। अच्छा तीसरा ही है, हाँ फिर ठीक है। आपकी कॉलोनी में आज कथा को चलते चलते तीसरा दिन है, तो कोई भगत बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? हाँ कर लो, संशोधन कर लो आपस में, फिर बता देना, क्योंकि आज मुझे याद नहीं है कल कथा को कहाँ विराम दिया गया। नंदी का विवाह कौन के संग में? वैसे मेरी समझ से ये गलत बता रही है, आप बताओगे इधर से कुछ? ये कह रही है कल कथा को नंदी के विवाह पर विराम दिया गया था। सही कह रही है गलत कह रही है? ये तो भैया आपस में सलाह बना लिए, जो बोलो कोई भी कुछ बोल देना, बस हाँ मैं हाँ करनी है। वैसे कथा को इन्होंने जो बताया यही विराम दिया गया था। कल नंदी के जन्म की कथा सुनाई गई विराम के समय। ये तो महादेव के प्राकट्य की कथा सुनाई गई थी कि भोलेनाथ के इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों पूजा होती है। बिल्व पत्र का महात्म्य बताया गया था, रुद्राक्ष का महात्म्य बताया गया था, और भस्मी का महात्म्य बचा था। इसमें भस्मी का महात्म्य बचा था क्योंकि पूछा था सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि प्रभु भस्मी का क्या महात्म्य है, जो सिर पर महादेव त्रिपुंड लगाते हैं। आज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं सोनकादि ऋषि, प्रभु हमको ये बताइए कि महादेव त्रिपुंड क्यों लगाते हैं और भक्तों को भस्मी का तिलक लगाने यानी त्रिपुंड लगाने के लिए क्यों बोला? इसका क्या महात्म्य है और इसका वास्तविक रूप क्या है? तो सूत जी उनको बता रहे हैं इस कथा के बारे में कि जिसके मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगा होता है उसे कभी यमदूत नहीं सताता, क्योंकि महादेव इस तिलक को धारण करते हैं। उनके देखा देखी धारण किया था मार्कंडे ऋषि ने। जब से महादेव ने कह दिया था यमराज से, बोले कि अगर किसी के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया भस्मी का तो उससे बिना सोचे समझे वहीं छोड़ देना, उस पर अत्याचार मत करना, या फिर आप सोचो कि नरक ले जाए, चाहे वो कितना भी पापी बड़े से बड़ा पापी है फिर भी उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो नरक में वास करने वाला नहीं है, वो कैलाश पर वास करने वाला है। एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी, यानी दोनों ने संन्यास ले रखा था, साथ में रहते थे। हर माता पिता की कामना होती है कि उनके संतान हो, क्योंकि माँ की ये कामना विशेषकर होती है, क्योंकि अगर कोई संतान नहीं होती है तो एक बांझ शब्द किसी का लग जाए, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं होता माताओं को। लोग कहते हैं इस समाज में प्रातः अगर उसका चेहरा देख ले जिसके संतान नहीं है, कहते हैं उसके मुंह में जैसा आता है वैसा बक देता है, बुरे बुरे सोचता है, बोले पता नहीं दिन कैसा निकलेगा, निपुती का मुंह देख। तो वैसे तो महादेव की भक्ति में रहते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में आई
कि और ऋषियों के भी तो संतान है, वो अपने बालकों को खिलाते हैं। और संतान का जो सुख होता है ना बचपन का, वो अमूल्य होता है, कभी दोबारा नहीं आता। माता पिता चाहे कैसा भी कष्ट हो उनके जीवन में, अगर छोटा सा बालक है उनके साथ में, तो कहते हैं उस समय को जो बुरे से बुरा समय उसको भी वो उस बालक के साथ में घुल मिल करके निकाल देते हैं। महादेव से एक बार प्रार्थना की तो महादेव ने कहा, बोले भैया तुम्हारे संतान तो है नहीं, तुम्हारे संतान तो है नहीं इस जन्म में। बोले बाबा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन देने वाले भी आप हो और लेने वाले भी आप हो, पता नहीं है या नहीं है। हमारी कामना थी संतान की, चाहो इस योग्य समझो तो संतान दे दो। भोलेनाथ ने कहा, बोले संतान तो हम दे देंगे, लेकिन अभी आपको जितना दुख नहीं है जितना संतान होने के बाद में होगा। क्यों प्रभु? कहते हैं कि अगर जीवन में संतान ना हो तो परेखा रहता है जीवन में, चलो संतान थी नहीं, लेकिन संतान होने के बाद में अगर मर जाए तो कहते पहले से ज्यादा भयंकर दुख देती है। आपने कहा है तो संतान तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपकी संतान केवल 12 वर्ष तक होगी। मोह के कारण पिता ने कह दिया, बोले कोई बात नहीं है प्रभु, 12 वर्ष के लिए तो होगी, आप दे दीजिए। कहते एक बालक दिया जिसका नाम रखा मार्कंडे। मार्कंडे ऋषि थोड़े बड़े हुए, कहते 12 वर्ष की उम्र थी, 6 साल तक तो माता पिता खूब हंसी खुशी रहे उसके साथ में, लेकिन जैसे ही 7वें साल में बालक लगा, कहते माता पिता को चिंता सताने लगी। बोले इसकी आधी उम्र तो निकल गई और 6 साल का और है हमारे साथ में, फिर इसके बिना कैसे रहेंगे। और कहते हैं एक संतान होती है तो उसमें मोह ज्यादा लग जाता है, मन ज्यादा लग जाता है। अब वो इस चिंता में ही दिन ब दिन सूखते जाए कि ये तो अब कुछ समय का और है, हमको छोड़ करके चला जाए, कैसे रहेंगे इसके बिना। 7 साल हुई, 8 साल हुई, 9 साल हुई, मार्कंडे देखते उनकी तरफ। बोले एक दिन माता पिता दोनों को बिठाया, बोले ये बताइए अगर शरीर में कभी थकान होती है, अगर शरीर थकता है तो कहते हैं दुबले पतले जब होते हैं या तो कोई चिंता हो, या खान पान में कमी हो, या शरीर में कोई बीमारी हो। लेकिन मुझे तो प्रभु ऐसा लगता नहीं है पिताजी, लेकिन आप दोनों दिन ब दिन सूख क्यों रहे हैं? तो माँ के मुख से बात निकल ही गई है, माँ के मुख से बात निकल ही गई। बोले बेटा ये सब तेरे कारण है। क्यों? बोले हमारे संतान नहीं थी, हमने महादेव की आराधना की, जब वरदान में तुझे मांगा तो उन्होंने कहा 12 साल के लिए होगा। हमने महादेव का प्रसाद समझ करके ले लिया, लेकिन बेटा पता नहीं ये 8 वर्ष न जाने कैसे निकल गई जल्दी से जल्दी। अब तू केवल 4 साल के लिए हमारे साथ, कैसे रहेंगे लाला तेरे बिना। मार्कंडे बोले चिंता मत करो माँ, अभी तो 4 साल हूं ना तुम्हारे साथ, 4 साल तो रहो। बोले फिर कि फिर छोड़ दो महादेव को। जब वो महादेव ने कहा था तुमसे कि तुम्हारे संतान नहीं है, फिर भी आपको संतान दी। और मुझे भरोसा है कि महादेव से अगर प्रार्थना की जाए तो महादेव लंबी भी उम्र देंगे। आप चिंता ना करें, अभी 12 साल की है मेरी उम्र, यानी मैं 12 साल के लिए हूँ आपके साथ में, 8 वर्ष के लिए 4 वर्ष है, 3 साल मेरे साथ खूब अच्छे तरीके से रहो। बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं 12 साल के लिए हूँ। और जब 12वीं साल आएगी, 1 साल मैं आपसे बाहर रहूंगा, 1 साल आपसे मिलूंगा नहीं, और उसके बाद जब आऊंगा तो उसके बाद मैं कभी आपको छोड़ करके जाऊंगा। ऐसा मन बना लिया। लेकिन माता पिता को साहब कितनी भी तसल्ली दे लेना आप, उनके मन को तसल्ली नहीं होती। कहते 3 साल और रहे, 11 साल निकल गई। 11 साल के बाद में 12वीं साल आई तो कहते हैं मार्कंडे जंगल की ओर निकल गए और महादेव की आराधना करने बैठे। पार्थिव शिवलिंग बनाया मिट्टी का,
और उसी में महादेव का आह्वान किया, पूजन किया। और जैसे ही बैठे उनका भजन करने के लिए तो उनके मुख से पहला एक श्लोक निकलता है, बड़ा ही सुंदर। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। कहते इसी मंत्र का 1.25 लाख बार जाप कर दिया उन्होंने। और जब 1.25 लाख यानी 12वें वर्ष का आखिरी दिन, आखिरी समय था, और जब लास्ट बार श्लोक बोला तो कहते समय हो गया, यमराज स्वयं आए लेने के लिए और गले में आकर के पासा डाल दिया। यमराज जब आते हैं ना तो खुद तो अपनी सब 4 व्हीलर पर बैठ करके आते हैं, भैंसे पर पासा डाल करके घसीटते हुए ले जाते हैं। जीव को हिसाब किताब तो वहां करते हैं चित्रगुप्त के पास पहुंच करके। गले में पासा डाला और जैसे पासा डाला बीच में महादेव तुरंत प्रकट, पासे को तोड़ दिया और कहते रे मूर्ख, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, भगत अपनी भक्ति में लीन है। महादेव को देखा, प्रणाम किया, थर थर कांपने लगा। यमराज प्रभु ये 12 वर्ष के लिए था, एक ना सुनी यमराज की, त्रिशूल चला दिए यमराज पर। यमराज नारायण भगत नारायण की शरण में गए, नारायण क्षमा क्षमा कैसे हुई? महादेव के त्रिशूल से मुझे बताओ, बचाओ। नारायण ने कहा, और बोले भैया ये तो उस देव का, यानी जो हमारे भी देवता हैं, ये तो उनका प्रतीक है, कोई गलती की होगी यमराज तुमने। और सीधा सा अर्थ कहीं भटकने के बजाय जो गलती की है उस गलती को जाकर के चरण पकड़ लो महादेव के, बच जाओ। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तो उनका आखिरी काम है, संहार करता का। मेरा और ब्रह्मदेव का काम है सृष्टि बनाना और सृष्टि चलाना। लास्ट का इनका काम है जो इससे कोई बचता ही नहीं है। यमराज पहुंचे, महादेव के चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। तूने ये गलती क्यों की? भक्त जब अपनी तप कर रहा है और तप किया हुआ व्यक्ति ब्रह्म समान होता है। अगर कोई भजन कर रहा है वो ब्रह्म समान होता है। तूने प्रतीक्षा नहीं की, मान लिया 12 वर्ष के लिए था, समय आ गया, लेकिन तुझे त्रिपुंड इसके मस्तक पर दिखाई नहीं दिया, भस्मी का तिलक लगे हुए। तूने ऐसा दुस्साहस, प्रभु ये 12 वर्ष के लिए था। बोले नहीं था 12 वर्ष के लिए, ये तुम्हारी दृष्टि से होगा। ये वो व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से चाहेगा उतने दिन जिएगा। तुम होते कौन? आशीर्वाद दे दो मार्कंडे। आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद में जब तुम चाहोगे, जब अपने प्राणों का त्याग करोगे। अखंड कर दिया उनको, 12 वर्ष के लिए था और जब तक चाहे, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता है वो वरदान दे दिया। यमराज हाथ जोड़ करके खड़ा है, बोले मुझसे क्षमा मत मांगो, मांगनी है कुछ मार्कंडे से। क्षमा मांगी मार्कंडे ऋषि से। जब क्षमा किया और महादेव ने कहा कि जीवन में, भविष्य में कभी भी, चाहे वो कैसा भी दुराचारी पापी हो, अगर मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगाए तो उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करोगे। जब जाकर के मार्कंडे ऋषि के कहने पर यमराज को छोड़ा। कहते हैं ये जो मंत्र है इसको महादेव ने महामृत्युंजय की संज्ञा दी। ये वो मंत्र है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, प्राण निकल गए, अगर उसका प्रयोग उस व्यक्ति पर किया जाए तो उसे जीवित कर देता है। इसलिए इसको मृत संजीवनी भी कहा है, चाहे हो वो 5 सेकंड के लिए जीवित। और ये वही मंत्र है कि चाहे कैसा भी मंद बुद्धि बालक हो, व्यक्ति हो, अगर नित्य 5 बार मृत्युंजय का जाप करता है तो उसकी बुद्धि तीव्र होने लग जाती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, उनको नित्य 5 बार जाप करवाओ महामृत्युंजय का। अब कहो कि महामृत्युंजय मंत्र कहाँ से लाए? तो आजकल तो ये बवाल चल रहे हैं। वैसे बवाल कहता हूँ मैं इनको, मोबाइल नहीं। इसने व्यक्ति को उल्लू बना करके रख दिया है, क्योंकि उल्लू का स्वभाव होता है रात में जागना और दिन में सोना।
और रही बची ये जियो वाले ने कसर पूरी कर दी। इतना नेट देता है जो व्यक्ति रात भर लगा रहता है और दोपहर को 12 बजे तक सोता है। इसमें अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें। ये आपको डिसाइड करना होता है कि इस मोबाइल से हमको अच्छी चीज लेनी है या बुरी चीज लेनी है। महामृत्युंजय निकालोगे तो तुरंत मिलेगा और इसका तो नित्य सबको ही जाप करना चाहिए। अगर प्रातः व्यक्ति उठ करके इसका 5 बार जाप करता है तो उसका पूरा दिन ही अच्छा निकलता है, क्योंकि महादेव से शुरुआत होती है और महादेव से शुरुआत की गई कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए जाप करना चाहिए। आइए मेरे साथ में उच्च स्वर में सभी को जाप करना है 5 बार। ओम त्र्यंबकम जजामहे, बोलिए, सबको बोलना है। आज बोल करके बताओ। ओम त्र्यंबकम जजामहे, ओम त्र्यंबकम जजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, उर्वारुकमिव बन्धना, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे, ओम त्र्यंबकम जजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, उर्वारुकमिव बन्धना, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे, ओम त्र्यंबकम जजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, उर्वारुकमिव बन्धना, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे, ओम त्र्यंबकम जजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, उर्वारुकमिव बन्धना, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका नित्य 5 बार जाप करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं प्रसन्न होकर के 12 वर्ष के लिए महादेव ने उम्र दी थी उनके माता पिता को कि तुम्हारा बालक 12 वर्ष का होगा। और इधर जब मृत्युंजय का आगाज कर दिया, मृत्युंजय का प्रागट्य कर दिया मार्कंडेय ऋषि ने, तो कहते अनंत वर्षों के लिए उम्र दे दी, उसकी उम्र निर्धारित नहीं की। और फिर भी कहते हैं कि बता मार्कंडेय, मैं तुझे क्या वरदान दे डालूंगा। महादेव की ये खासियत थी कि पहले तो बिना मांगे ही वरदान दे देते और फिर पूछ करके कहते कि बता अब तुझे क्या वरदान दूं। तो मार्कंडेय ऋषि ने तो एक ही कहा कि बाबा हमें तो नंदी की तरह अपना नौकर सेवक रखो। कौन कौन इस तरीके से महादेव से वरदान मांगते हैं? झूठ बोल रहे हो। जो कि कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, चिंटू के पापा का कोई व्यवस्था करेगा, कोई नहीं कहता नौकर रख लो। चलो आज कहते हैं बाबा से, और वो भी मन से गाना है इस भजन को। और नौकर राख ले रे महादेवा, थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख। नौकर राख ले रे मारा भोला, थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा, थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले, नौकर राख ले, अरे नौकर राख ले रे मारा भोला, तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे नौकर राख ले महादेवा, थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर रख ले सेवक रख ले, नौकर रख ले सेवक रख ले, चाकर राख ले हो नौकर राख ले। नौकर राख ले मारा भोला, तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा, थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे महादेव
14 भुवनिया में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भुवनिया में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भुवनिया में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भुवनिया में फैलो कारोबार तेरा। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है, भोले सरकार नौकर राख ले, नौकर राख ले रे मरा बोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। भैया भजन अच्छा नहीं लग रहा तो भजन अच्छा लगता है तो नाचते भी अगर ना नाचना आवे तो हाथ उठा करके मेरे साथ ताली तो बजा ही सकते हो। अरे महादेव भजन सुनाऊं महिमा गाऊं बड़ो रहूं कैलाश में। 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 अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी सुन लेना महादेव नौकर राख ले, नौकर राख ले मारा बोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले, ओ नौकर राख ले रे महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज बहुत सी मैयाओं को तो नींद आ रही है, हमारे बाबा तो सब ध्यान से सुन रहे हैं कथा, और मैया पता ही नहीं रात में सोई नहीं कहीं चक्कर है। अब नींद का आंखों से पता नहीं लगता कि आंख बंद हो रही होती है, जब भी नींद आती है मुंह भी फटता है। और मक्की वक्की चलेगी तो दिक्कत और हो जाएगी। मैं तो कथाएं बोलो कहाँ चल रही थी। आए वो मारकंडे को अच्छा उम्र बढ़ गई, ऐसे भगत ऐसे होने चाहिए जो पकड़ ले बात को। हाँ, और बहुत सी मैया तो सिर्फ भजन सुनने के मतलब से खुजा के सिर और उनका आनंद आओ बस, और कथा की पूछ लो कोई मतलब ही नहीं।
कथा वो प्रभावी होती है कि कथा हम सुन करके, और उसका जो सार है ना कि इस कथा से हमको क्या सीख मिलती है। मार्कंडेय ऋषि की कथा से ये सीख मिलती है कि अगर हम लगन मेहनत से चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य में होगा, नसीब में होगा तो ये चीज होगी, भाग्य और मेहनत दोनों साथ साथ के पहलू हैं। एक भी कमजोर होगा मामला गड़बड़ है। आप सोचो कि हमारे भाग्य में वो वस्तु तो हमको मिलनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। संतान नहीं थी, महादेव से लगन लगाई, संतान मिली कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। और वही 12 वर्ष के बालक ने माता पिता से कहा, बोले चिंता मत करो कि जिसने जन्म दिया संतान ना होने पर भी, और 12 वर्ष की उम्र दी तो चिंता मत करो वो उम्र भी बढ़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। मार्कंडेय ऋषि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को जन कल्याण के लिए सार्वजनिक किया, जब जाकर के इससे सांसारिक लोग लाभ लेते हैं। और इसको तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मस्तिष्क तेज होता है। मानते हैं कि नहीं मानते? कई बार अखबारों में आया है महामृत्युंजय का जाप करने से मस्तिष्क तेज काम करता है, इसलिए जाप करना चाहिए खूब। मैं तो अपने ये कलाकार भाइयों को भी कहता हूँ महामृत्युंजय का जाप किया करो, खास करके आप चश्मा हट जाएगा। बोली शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी बता रहे हैं कि अगर महादेव भक्त के कृत्य से अगर प्रसन्न हो जाए, महादेव को रिझाने के लिए किसी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप महादेव के लिए एक क्षण दे दो, 1 मिनट दे दो, और महादेव को आप केवल बिलपत्र से ही प्रसन्न कर सकते हैं। और कुछ ना हो, बिलपत्र तो मिल ही जाते हैं, बिलपत्र ना हो, बिलपत्र भी ना हो तो महादेव को क्या कहते हैं, भांग धतूरा चढ़ा करके प्रसन्न कर देते हैं, चढ़ा करके। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि महादेव ने भांग का भक्षण किया, यानी भांग पीते हैं महादेव, गांजा पीते हैं महादेव, नशा करते हैं महादेव। शिव महापुराण की कथा में कहीं पर भी नहीं लिखा कि महादेव ने भांग पी हो या गांजा पिया हो। ये तो सांसारिक लोग हैं, ये सांसारिक लोग हैं, इस पृथ्वी के लोग। अगर भगवान का कोई अच्छा कृत्य है, सांसारिक लोग अगर भांग पीते हुए गांजा पीते हुए मिल जाओ, उनसे कहो भैया ये गलत बात है, इसका पान नहीं करना चाहिए, इससे जीवन खराब हो जाता है, तो पता है क्या कहते हैं, अरे महादेव का प्रसाद है। कौन सी गलत चीज है? महादेव का प्रसाद है। पहले नंबर तो महादेव ने भक्षण नहीं किया इसको। ये जो सांसारिक जो व्यसन की चीजें, नशेबाजी की चीजें, इनको महादेव ने अपने ऊपर अर्पण कराया कि सांसारिक लोगों पर इसका असर ना पड़े। लेकिन आज की नई जनरेशन में ज्यादा हो रहा है, सब नए नए बालक है, गांजे भांग इनका शौक बड़ा जोरदार लग रहा है। इनसे कहो, बोले महादेव की बूटी है, भोलेनाथ की बूटी, और भोलेनाथ के भगत। चलो तुम्हारे कहने से मान लिया कि महादेव की बूटी है, महादेव का प्रसाद है, तो महादेव ने तो साहब जहर भी पिया था, 1 बूंद लेकर के देख लो, पता चल जाए कितने बड़े भगत हैं। इस संसार के कल्याण के लिए जहर यानी विष का पान किया था, भोलेनाथ ने उसे कंठ में धारण कर लिया था। नहीं, इस संसार में कुछ नहीं बचता, जहर की इतना बड़ा प्रभाव था। यानी उसकी जो खुशबू होती है ना, बदबू, उससे ही मर जाता, सब कोई नहीं बचता। लेकिन महादेव ने कल्याण के लिए भांग धतूरा इत्यादि नशे की जितनी भी चीजें कि सांसारिक लोगों पर इसका असर ना पड़े, अपने ऊपर अर्पण करवाई, ना कि पी, ना कहीं शिव महापुराण कहती है ना तो कभी गांजा पिया महादेव ने, ना भांग पी, केवल उनके श्रृंगार में ये चढ़ाई जाती है जिससे इस संसार के लोगों पर असर ना पड़े। हाँ, एक बार कहा जरूर था महादेव ने, क्योंकि एक कृत्य किया था नंदी ने,
और वो कृत्य क्या किया था कि एक दिन महादेव बैठे हुए थे और महादेव की आंखों में आंसू आ रहे थे और जैसे टपकने वाला था नंदी ने हाथ पर ले लिया। बाबा आपकी आंखों में आंसू आज से पहले मैंने देखे नहीं, और आंसू केवल दो स्थिति में आते हैं, या तो दुख हो या खुशी हो, लेकिन आंसुओं की भी पहचान होती है कि ये दुख का है या सुख का है। सुख के आंसू ठंडे होते हैं, कभी देखना आजमा करके, और दुख के आंसू गर्म होते हैं। कहीं बनावटी विक्स लगा करके मत देखना, उसमें पहचान नहीं पाओगे। अगर दुख में आंसू निकलता है तो वो गर्म निकलता है, सुख में ठंडा निकलता है। लेकिन बाबा मेरी समझ में ना आया, ये तो ना तो ठंडा है ना गर्म है, ये है क्या? बोले बेटा पूछे मत, इस सृष्टि को मैंने बनवाया कि आपस में ये सब मिलजुल करके रहे, क्योंकि प्रेम केवल इस पृथ्वी पर ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता प्रेम। लेकिन इस पृथ्वी पर भी आजकल प्रेम नहीं बचा है साहब। कहते हैं भाई भाइयों में प्रेम होता है। इस संसार को बनाया, हम सब मनुष्य शत्रुपा की संतान हैं, कार्यों के अनुसार वर्ण बांट दिए थे, बाकी सब भाई भाई थे। महादेव कहते हैं कि नंदी आज मुझे इतना दुख है कि इस सृष्टि को मैंने बनाया ही क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। ये देवता और राक्षस यानी देवता और दैत्य, ये दोनों रिश्ते में भाई भाई हैं, मौसी मौसी के बेटे हैं। यानी इन दोनों की माएँ हैं, जो दोनों बहन हैं, सगी बहनें हैं और एक ही पिता के लिए ब्याही गई हैं, और ये आपस में ऐसे कटते झगड़ते हैं, बड़ा दुख होता है। और सत्यता है ये साहब कि जब भाई भाई का झगड़ा होता है ना तो देखा नहीं जाता, लोग बस आनंद लेते हैं, और भाई भाई में जब झगड़ा होने लग जाए समझ लो कि उस परिवार का पतन निश्चित है। इस संसार में बनाया प्रेम का प्रतीक था भगवान ने, लेकिन यहाँ पर प्रेम केवल स्वार्थ का रह गया, मतलब का रह गया है। यहाँ तक कि पति पत्नी का संबंध होता है, इसमें भी साफ प्रेम नहीं मिलता, इसमें भी स्वार्थ मिलता है, मतलब मिलता है। भाई भाई बचपन में हाथ पकड़ करके जाते थे, विद्यालय जाते थे, और विवाह होने के बाद में न जाने क्या हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल, और ऐसी ऐसी घटना हो जाती है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। मैं तो ये कहता हूँ वो प्रेम कहाँ गया जिस भाई का हाथ पकड़ करके हम बचपन में चलते थे और उसी को हंसते हंसते जहर पिला देते। समझ में नहीं आया कि इस पृथ्वी पर हुआ तो हुआ क्या है। नारद ये कम से कम भाई भाइयों को तो नंदी मिल करके रहना चाहिए, और ये आपस में कट झगड़ रहे हैं। नंदी बोले बाबा आप चिंता क्यों करते हो, ये आपस में लड़ते झगड़ते, इनमें बैर है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप कहो तो एक ही थाली में भोजन करा दो इनको। यानी देवता और दैत्यों में 1% नहीं बनती थी। अगर आमने सामने कोई पड़ जाए समझ लो युद्ध शुरू। लेकिन नंदी कहते कि इनको बिठा करके एक ही थाली में भोजन करा दूं। कहते इतना कहा, नंदी ने बाबा ने गले से लगा लिया, अगर तू नंदी ये दृश्य मुझे दिखा देना, जो तू कहेगा वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। लेकिन इस दृश्य को देखने की मेरी लालसा है। बोले ठीक है तो बाबा अब छोड़ दो और आज से वचन दो कि आज से आप दुखी नहीं होगे और मैं एक ही थाली में भोजन करवा दूंगा। यानी देवता और दानवों, देवता और राक्षसों को बिठा करके। बोले ठीक है नंदी मैं प्रतीक्षा करता हूँ। तो बोले बाबा एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले जब इनको भोजन कराएंगे तो उनके घर थोड़ी ना जाएंगे, सबको निमंत्रण दिलवा दो और कैलाश पर महाभोज का आयोजन किया जिसे भंडारा कहते हैं। महाभोजन कैसा कि दानवों के लिए निमंत्रण पहुंच गया और देवताओं के लिए निमंत्रण पहुंच गया और ऋषि महात्मा ब्राह्मणों के लिए दे दिया निमंत्रण।
कि परसों का निमंत्रण है, सब आ जाओ। और नंदी बड़े खुश हैं, बोले बाबा को ये दृश्य करके दिखाना है। सभी देवता आगे, दानव आगे, विप्र आगे, महात्मा आगे। अब नारद जी ने पूछा, बोले महाभोज का निमंत्रण आपने दिया है, सब लोग आ गए, इनके लिए परोसने की व्यवस्था करो। नंदी बोलो क्या परोसना है? बोले जब बुला लिया है तो इनको क्या खिलाओगे भोजन में? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इनको भोजन में खिलाना क्या है। मैया उस समय थी नहीं कैलाश पर्वत पर, वो अपने मायके गई थी। नंदी कह रहा है लो ये बड़ी फफूंद हो गई, भावनाओं में बह करके बाबा से कह तो दिया कि इनको सबको एक ही थाली में भोजन करा देंगे, लेकिन कराऊं तो कराऊं कैसे, क्या बनाऊं? मैंने तो कभी जीवन में कुछ बनाया ही नहीं। फिर ध्यान आया, बोले अब तो ये सब आ गए, कम समय में क्या बन सकता है और क्या स्वादिष्ट, ऐसा क्या बनाती थी मैया, वही मैं बना दूं। मन में सोचा, बोले मैया एक चटनी बनाया करती थी, बड़ी स्वादिष्ट बनती थी, वही बना दूं, जल्दी वही हो जाएगी। कैलाश पर्वत के नीचे गए और बड़े सुंदर हरे हरे पौधे थे, उनकी पत्तियों को खींच लाए सबको और लगा करके साफ कहते हैं घोंटने वाली व्यवस्था बनाई। अब क्या करें, नंदी उन पत्तियों को पीसना प्रारंभ किया, पीसा और चख लिया। बोले यार वो तो स्वाद नहीं है जो मैया बनाती थी, हो सकता है घोंटा लगाने से आएगा। कहते हैं घोंटा लगाते जाएं और चखते जाएं और लगाते जाएं और चखते जाएं, लेकिन स्वाद ना आए। और नारद जी बार बार में आकर के बोले भैया क्या करें, जल्दी करो, मेहमान आए हुए हैं। बोले थोड़ी देर रुको, तुम माँ व्यवस्था संभालो, मैं बना रहा हूँ। और घोंटा लगाए चखते जाए, कम से कम 1.5-2 किलो भांग खा गए नंदी। अब उनको कोई असर ही नहीं हुआ। जो पौधे थे वो भांग की पत्तियां थी, भांग के पौधे थे उनसे पत्तियां सूख लाई। एक पात्र में लिया, बोले बाबा से पूछ के आओ तो बाबा इसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा? मैया शायद यही चटनी बनाती थी, लेकिन इस चटनी को नहीं बनाती थी मैया कभी भी। अब उनको लगा कि नीचे जाती थी कुछ लाती थी, हो सकता है यही होगा, अपने दिमाग से काम कर दिया। एक पात्र में लिया और बाबा के पास में पहुंचे। भोलेनाथ बोले तैयारी है महाप्रसादी की? बोले बाबा तैयारी तो है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा कतई। बाबा ने कहा बोले जरा दिखाना मुझे। और जैसे ही पात्र लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो भोलेनाथ का तो करंट ऐसा लगा जैसे बिजली का लगता है। जैसे ही पात्र को पकड़ा और नंदी से स्पर्श हुए, कहते नंदी को एकदम से भांग चढ़ गई। कैलाश पर्वत हिलता हुआ देखे, भोलेनाथ के 5-5, 6-6 मुख देखे। बोले बाबा आ गया स्वाद, आ गया आ गया आ गया, चलो बैठाओ सबको। और कहते हैं ऐसी प्रसादी बनाई साहब, आनंद आ। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। और नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। वो नंदी ने कर कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी, वो चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। हर महादेव।
सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंटा लगायो। यम सुंदर भोग बनायो, वो कस कस के घोंटा लगायो। यम सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंटा लगायो। यम सुंदर भोग बनायो, वो कस कस के घोंटा लगायो। आंगन में पड़ गए चाल, जड़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई अट्टू की बूटी। बाबा चढ़ गई भोले की बूटी, वो चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने चढ़ाले, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी जब भोग बना रहे, संग में ही चखते जा रहे। जब भोग बना रहे, वो संग में ही चखते जा रहे। नंदी जब भोग बना रहे, संग में ही चखते जा रहे। नंदी जब भोग बना रहे, वो संग में ही चखते जा रहे। मैं कतई नारे स्वाद चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। भैया भजन अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उठाओ हाथ। हर हर महादेव। लेकर के पहुंच गया, बोले बाबा जरा चेक करना इसको, मुझे तो स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें। बाबा भोले ने चकियों, फिर अपनों मत तुम रखियो। बाबा भोले ने चकियों, फिर अपनों मत तुम रखियो। मुझे तो स्वाद नहीं आ रहा, आप बताओ चख करके जरा। बाबा भोले ने चकियों, फिर अपनों मत तुम रखियो। बाबा भोले ने चकियों, फिर अपनों मत तुम रखियो। घोटत घोटत गयो मैं हारे, चढ़ गई भोले नंदी ने कर समाधि, चढ़ गई भोले की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, वो चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी
ने करो कमाल चढ़ गई भोले की बोली। कहते हैं सभी दानव देवताओं को बुलाया, कहते सबको बुलाया, दानव भी आए, देवता भी आए, और इधर से मैया को पता चला कि महाभोज हो रहा है कैलाश पर, तो मैया भी आ गई। इधर नंदी ने बड़ी सुंदर प्रसादी बनाई, देवता भी आए बड़े प्रसन्न के कैलाश पर आए प्रसादी पाने के लिए। लेकिन जब राक्षसों को देखा तो कहते देवताओं का जो राजा था ना, देवराज इंद्र, बड़ा ही उत्तम था, और राजा एक गद्दी का नाम होता है। ये सही है कि अगर किसी को राजगद्दी मिल जाए तो वो बहुत आ जाता है। इंद्र कहते हैं देवताओं को एक मिनट भी, यानी दानवों को एक मिनट भी देखना पसंद नहीं करता। जैसे ही उनको देखा आग बबूला हो गया, कोई रूठे मटके, कहीं रूठे मटके। और सही बात है कि अगर किसी घर में कोई शादी विवाह हो या कोई भी फंक्शन हो तो ज्यादातर कोई ना कोई एक ने एक रूठा, यानी रूठा मटका मिलता ही है। ये तो चलता ही रहता है। इसमें एक प्रजाति पाई जाती है सबसे ज्यादा, या तो होगा जीजा या फूफा, ऐसी बात है। और सही बात है, हमारे भारत देश में जब तक विवाह शादी में या कोई फंक्शन में फूफा या जीजा नहीं रूठा मटका तो वो विवाह भी सक्सेस नहीं होता। हमारे ग्रह होते हैं, सौर्य मंडल में कितने ग्रह होते हैं सबको पता है, कितने होते हैं? 8, पागल 8 नहीं होते, ग्रह होते हैं 9। कौन कौन से? आपने बताया 9 और मैं कह रहा हूँ ग्रह होते हैं 10। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, 5वां गुरु, 6वां शुक्र, 7वां शनि, 8वां राहु, 9वां केतु और 10वां जमाई। इन 9 ग्रह की तो हम ज्योतिष के अनुसार गणना कर सकते हैं कि इनकी दिशा कब विपरीत होने वाली है, यानी ये ग्रह कब मटकने वाले हैं। लेकिन जमाई और फूफा का पता ही नहीं कब मटकता है। एक का नया नया विवाह हुआ, एक का नया नया विवाह हुआ, और विवाह में कहते हैं हमारे सनातन में एक रीति है कि अगर अगहन में किसी का विवाह हुआ है और उसके बाद में पूस का महीना आता है, बहू अगर मायके में है, बहू अगर मायके में तो मायके में ही रह जाएगी पूस के महीने में, और ससुराल में तो ससुराल में ही रह जाएगी। अगहन में विवाह हुआ और पूस के महीने में कहते हैं बहू जो रह गई अपने मायके में, एक दिन बिना पूछे जमाई चुपचाप से निकल गया, और कहते रात को ट्रेन से निकला, सुबह पहुंच गया दरवाजे पर, सासू माँ मिल गई, बोले राम राम मम्मी जी, ना समझ के मम्मी, और कहते अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहा होगा, मम्मी नहीं कहा होगा, लेकिन वहाँ तो मम्मी जी सासू माँ से, राम राम मम्मी जी। उन्होंने देखा अचानक से सुबह ही सुबह, और इतनी दूर से बेटा, बोले सब ठीक ठाक तो है, घर पर सब कुशल मंगल, बोले सब ठीक ठाक है। बोले फिर अचानक बोले तुम्हारी याद आ रही थी, ना से बेटा सही तो कह रहे नहीं, आ गया बिठा लिया, आओ बेटा बैठो चाय पानी करी। कहते हैं पहले कन्याएं अगर घर में जमाई आ गया तो कन्या निकलती नहीं थी, बेटी कभी निकलती नहीं थी उसके सामने। आजकल तो पतो ही जब पलो चले, जब आके वो आंगन में बैठ जाए, जो कहीं चिंटू आगो मम्मी, हाँ
पहले लज्जा थी और वो रिश्ते हमेशा चलते थे। आजकल के चिंटू मिंटू वाले जो रिश्ते हैं ना, पता ही नहीं चले कब छूट जाए पीछे। क्योंकि कहते हैं समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। समय नहीं बदल रहा साहब, समय वही है, आदमी बदल रहा है। जैसे ही वो पहुंचे तो कहते हैं उन्होंने चाय पानी की व्यवस्था की। सासू माँ ने, बेटी तो चुपचाप बैठी है, घर में से निकल ही नहीं गई। बोले बेटा भूखे होंगे रात भर के, इनके लिए भोजन बनाओ। ये बच्चों को रोको यार, पीछे ही और उदम करवा रहे हैं। रोकिए, पकड़िए, सांप परिवार को पकड़े। देखो चुप हुई ना हरी, कि मम्मी ने पान खाया बताए। बोली शंकर भगवान की। कहते हैं उसकी यानी जमाई जब घर पहुंच गया ना, तो बिठा करके खूब चाय पानी की व्यवस्था कराई। बहू कम से कम 15 दिन तो ससुराल में रही थी, और 15 दिन में सब कुछ पता चल जाता है ससुराल का माहौल क्या है। बोली रात के चले बेचारे भूखे होंगे, भोजन बना दो इनको। बेटी ने बुलाया, बोले सुनो मम्मी, एक काम करना, मैंने इनको देखा है, ये बिना पापड़ के घर पे भोजन प्रारंभ नहीं करते, यानी भोजन नहीं करते ये बिना पापड़ के। बोले अच्छा हुआ बेटी जो तूने बता दिया। पापड़ लेकर के आई, किसी से मांग करके, और वो पापड़ सेक करके रख दिए। पहले चूल्हे हुआ करते थे गाँव में, चूल्हा है, और वहीं पर जमाई को बिठा लिया पास में। पहले तो देख ले सब जने। बोली शंकर भगवान की। हल्का संगीत हो के चल रहा है कम वॉल्यूम में। बेटी ने कहा, बोले बिना पापड़ के इनको भोजन अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा हुआ बेटी जो तूने बता दिया। पापड़ मांग के लाई, सेक करके रख दिए। पहले जब भोजन कराने की रीत थी ना, बड़ी प्यारी रीत थी और आनंद भी आता था। मैया चौका हुआ करता था जहाँ चूल्हा है, और उसी में मेहमानों को बिठा लेते आराम से, कोई आसन डाल करके, और वहीं परोसते जाते, गर्मा गर्म आनंद भी आता। अब थाली परोस करके जमाई को वहीं बिठा लिया, और थाली परोस दी। बोले बेटा भोजन करो तुम। जल लेने के लिए गई तो जल नहीं घर में, कुएं से जल लेने जाती थी। बोले बेटा एक काम करो, तुम भोजन शुरू करो, मैं जल लेकर के आती हूँ। भी लेकर के वो पात्र और जल लेकर के जैसे ही वो आई, जब तक जमाई बैठे चुपचाप। क्यों? क्योंकि जमाई ने देखा कि पापड़ तो रखे हैं, सेक करके भी रखे हैं, लेकिन थाली में नहीं रखे। और थाली में अगर मैं मांगू इनसे, कैसे मांगू? अगर मांगूंगे तो ये कहेंगे बता कैसे जमाई मांग करके ले रहा है, पहले दूसरी बार आया। अब जमाई चुपचाप बैठा है, सासू माँ जल लेकर के आई, परोसी, बेटा तुमने भोजन प्रारंभ नहीं किया। अब कैसे कहे कि वो पापड़ नहीं है इसमें, बेटा तुम भोजन तो शुरू करो। बोले तुमको भोजन की पड़ रही है, यहाँ तो न जाने कैसे जान बचा करके आए हैं, जब से आए हैं जब से पाओ भोजन, पाओ भोजन, पाओ भोजन। सासू माँ कह रही नाच बेटा अभी तो ठीक था, इसको क्या हुआ? या कि ग्रह दशा कैसे बदल गई? तो बेटा कोई दिक्कत हुई, क्या बात हुई क्या? आए ना तो राजी खुशी ले, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, कोई परेशानी, यहाँ आकर के रख दी, खाओ खाओ। क्या खाए इसको? सासू माँ सोच रही हुआ तो हुआ क्या इसको? फिर उसने कहते सासू माँ के पास में बड़ी टेक्निक होती है, जमाई रोटी तो 2 मिनट में बना लेती है। बोले क्या हुआ बेटा जो ऐसा, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई? बोले हाँ हो गई ना। क्यों? बोले जैसे जैसे जान बचा करके आया। क्यों क्या हुआ? बोले सांप मिल गया मुझे रास्ते में, सांप। बोले सांप मिल गया बहुत बड़ा? ऐसा कितना बड़ा था? बोले यहाँ से और वो पापड़ रखे वहां तक। सासू माँ ने देखा बराए नाश में पापड़ों के लिए नाटक कर दिया, रखने भूल गए, वैसे ही बोल जाते कोई बात नहीं, तो जमाई दसना गिरे, पता नहीं कब बिगड़ जाए। इधर इंद्र राजा था, रूठता मटकता रहता था। नंदी ने मनाने का प्रयास किया, सबको इकट्ठे की, और कहते हैं सभी देवताओं मिलकर के सब पंगत लगा करके बैठे हैं। सब दानव दैत्य बुलाए,
संत महात्मा आए, सब दानव दैत्य बुलाए, संग संत महात्मा आए। सब दानव दैत्य बुलाए, संग संत महात्मा आए। दानव दैत्य बुलाए, संग संत महात्मा आए। राम इंद्र कर गयो द्वेष, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने कर कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बिया की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, ओ चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। अरे महादेव! सबको पंगत में बिठा दिया। अब जो परोसने वाला पात्र था ना, वो था एक। पंगत में तो बैठे, नंदी ने क्या किया कि उसी पात्र से बोले एक एक से पी लो। सबको पिलाते जा रहे हैं, और पिला करके जब तो दो चार के लिए निकल रहे, इधर पीछे वाले का मूड बन रहा है, यानी तुरंत चढ़ती जा रही है उनको। और ऐसी चढ़ी कि एक एक बार तो नंदी ने पिलाई, दूसरी बार में सब भूल गए कि कौन देवता है और कौन राक्षस है। यानी सब गले मिल मिल करके एक दूसरे को पिला रहे हैं उस भांग को। उस भांग को देवता राक्षसों को पिला रहे, राक्षस देवताओं को पिला रहे। ऐसा असर हो गया, कहते जो द्वेष था उनके मन में वो सब कुछ भूल गए। नंदी ने प्रसाद पिलाई, कैलाश पर मस्ती छाई। ने प्रसादी पिलाई, ओ कैलाश पे मस्ती छाई। नंदी ने प्रसाद पिलाई, कैलाश पर मस्ती छाई। नंदी ने प्रसादी पिलाई, ओ कैलाश पे मस्ती छाई। सब मिलकर पीने भाग, चढ़ गई भोले की। नंदी ने कर कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, वो चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल। ये आगे वाले नहीं चढ़ी है कि पीछे भी चढ़ी है। कहते हैं ऐसा माहौल बना जिसके लिए भोलेनाथ ने अनन्य प्रयत्न कर लिए कि दानव और देवताओं को एक जगह बैठा दूं मैं, लेकिन भोलेनाथ संहार करता देवादिदेव महादेव इस कार्य में सफल नहीं हुए। और नंदी ने ऐसा कार्य किया कि सब कुछ बुला दिया। यानी कि जो आपस में वैर करते थे, दुश्मनी थी, वो आपस में गले मिल मिल करके और प्रसादी पा रहे हैं। कहते हैं उसको देख करके उसी के आंसू थे, लेकिन नंदी को वचन दिया आंसू नहीं निकाले और नंदी को गले से लगा लिया। बता नंदी, तुझे क्या दे डालूं? जो मेरे अंदर शक्तियां हैं, आज से वो शक्तियां तेरे अंदर 4 गुना होंगी। यानी मुझसे 4 गुना शक्तियां तेरे अंदर होंगी। ये प्रसन्न होकर के मैं तुझे देता हूँ।
और सुन, तू मुझे ये बता दे कि जिस प्रयास को करते करते मैं थक गया, मैंने अपनी हार मान ली, वो तूने एक क्षण में कर दिया, वो कैसे? बोले ये सब तुम्हारी बुद्धि की कृपा है। नंदी को भी नहीं पता था कि असलियत में है क्या। मैया वहां पे पास में खड़ी, मैया ने देखा, बोले कौन सी बूटी थी, जरा दिखाओगे? और कहते हैं उसको जैसे ही हाथ में लिया, मैया समझ गई चाहिए। भोलेनाथ कह रहे, बोला मुझे तो पिला दे, इस बूटी को दिखा तो सही, ऐसा इसमें क्या है कि इसको पीने के बाद में दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं, ऐसी दवाई की तो जरूर आवश्यकता, बता तो सही। मैया ने इशारा किया नंदी को, बोले खबरदार नंदी, जो तूने बाबा को पिलाया। और ऐसे कहते हैं कि जो बूटी थी वो बिल्कुल सब खत्म हो गई। राक्षस और देवता आपस में यही कहे कि नंदी थोड़ी सी और पिला दे, लेकिन नहीं, जब बाबा कह रहे कि जरा चखा तो दे, तूने ऐसा क्या बनाया? ऐसी कौन सी बूटी थी जिसे पीने के बाद में मूड बन जाता है? और मैया इशारे से कह रही है खबरदार जो नंदी तूने ये हरकत की, बाबा को नहीं। वो दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ओ भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, बाबा की दीवानी बन जाऊंगी, बाबा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, भोले की दीवानी 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 बन जाऊंगी।
अब पार लगा देना, अब पार लगा चढ़ में, अब पार लगा चढ़ में, अब पार लगा चढ़ में। चंद्रमा मनसो जातकसो हो सूर्यो वजायतः श्रोत्रांधाय स प्राणसमुखादग्निरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, धर्म फसी नाव मेरी तार दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, भंग में फंसी नाग मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मैं बचा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बचा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महाकाल तेरी आरती। अरे महादेव मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं महादेव, मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं महादेव। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दूं अर्पण। बिना आरती के प्रसाद बांटने की किससे कहा है? किसने कहा है आपसे प्रसाद बांटने के लिए? आप अधर्म करके बच्चों से प्रसाद बंटवा रहे हो। आरती के बाद प्रसाद बंटता है और ये क्या हो रहा है? आरती में प्रसाद बंट रहा है। इन लोगों ने ये हमेशा व्यवस्था बिगाड़ते हैं। बिना आरती के किसी को भी प्रसाद नहीं दिया जाएगा और आरती के बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। ये अधर्म मत किया करो आप।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करूंगी हर पल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करूंगी हर पल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। एक तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, एक तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, एक तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर संत गाता। एक तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर खेल गिराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती, उतारूं महादेव तेरी आरती। हर गुण गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध के सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। देव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। देव सर्वं मम देव ओम जले न कृते न शीतली करणे हो शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगतय शांतिर्वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे धीयतो यथा समीयसे ततो नो वयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयं न वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु।